हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के मैथ सेक्शन के बारे में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जहाँ पे हमारा चैप्टर 7 टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसमें यहाँ पे हमने देखी थी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो आज हम जहाँ पे पार्ट 2 करेंगे और जो यहाँ पे हमारी रिमेनिंग टाइप्स थी उस रिमेनिंग टाइप्स को हम जहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम जाने वाले हैं। आपके एग्जाम के लेवल के यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे किस लेवल के एग्जाम्स के यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे हम पहले पार्ट फर्स्ट का थोड़ा सा रिवाइज अप करते हुए चलेंगे कि हमने यहाँ पे पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया। उसके साथ जहाँ पे हम आज की जो रिमेनिंग टाइप्स होगी तो उसको यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। तो ये जहाँ पे हमारा चैप्टर 7 है और जहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो जल्द ही यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक जहाँ पे अगर आपने जो पहले के चैप्टर्स यहाँ पे नहीं देखे या फिर जिनको जहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे नहीं मिल रहे तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी या फिर इस आई बटन पर क्लिक कर भी आप यहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की टाइम एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ टाइम भी लगेगा और उसकी यहाँ पे कुछ स्पीड भी होगी। तो इनमें से यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दी होंगी और तीसरी कंडीशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे हमें डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो हमें यहाँ पे स्पीड को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी और उन्हीं कंडीशंस को हमें यूज़ करके और सूटेबल लॉजिक यूज़ करके हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे थे फार्मूले जो यहाँ पे यूज़ होते हैं यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला था वो था यहाँ पे डिस्टेंस का जो बराबर होता है यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम के। तो जहाँ से ही अगर हमने स्पीड का फार्मूला निकालना हो तो वो बन जाता है यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम के। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा टाइम का फार्मूला भी यहीं से निकल जाता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे जो हमारा फार्मूला था वो था यहाँ पे एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम कवर करते हैं और यहाँ पे अपॉन आता है टोटल टाइम के। तो ये यहाँ पे हमारी बन जाती है एवरेज स्पीड। उसके बाद यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे 2x बाई अपॉन बाई प्लस एक्स। तो ये यहाँ पे क्या फार्मूला होता है। तो जब भी हमें यहाँ 2 डिफरेंट स्पीड्स दी हो जैसे x और y जो 2 डिफरेंट स्पीड है तब हमें दी हो तो तब हम जहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे डिस्टेंस का एक और फार्मूला है। ये फार्मूला था यहाँ पे x इंटू वाई अपॉन बाई प्लस एक्स और यहाँ पे टाइम इंटरवल के। यानी कि अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो तो तब यहाँ पे जे फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जे यहाँ पे टाइम होता है कि यहाँ पे हमें कितना टाइम लगा या फिर जो है वो हमारा कितना टाइम यहाँ पे रहा। तो ये थे यहाँ पे हमारे कुछ फार्मूले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारी जो टाइम एंड डिस्टेंस की जो 4 टाइप्स होती थी। फर्स्ट टाइप थी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। दूसरी टाइप जो हमारी होती थी वो थी यहाँ पे रिड्यूस स्पीड की जिसमें जो स्पीड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। थर्ड यहाँ पे हमारी टाइप थी वो थी यहाँ पे एवरेज स्पीड और फोर्थ टाइप थी हमारी मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन। तो 2 टाइप्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। तो बाकी 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो हम आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम आगे। तो डिस्कस करते हैं हम अपनी थर्ड टाइप को। तो यहाँ पे हमारी थर्ड टाइप है एवरेज स्पीड वाली। तो इस टाइप में यहाँ पे कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कहता है इन दिस टाइप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड वी गिवन डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट टाइम देन वी फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे वही है, हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालनी होती है। हमें डिफरेंट स्पीड्स दी होंगी फिर डिफरेंट यहाँ पे टाइम दिया होगा और यहाँ पे कई क्वेश्चन में डिफरेंट डिस्टेंस भी दिया होगा। तो हमें यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है ए बॉय राइड्स हिज बाईसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे कहता है कि कोई एक बॉय है वो यहाँ पे बाईसाइकिल चलाता है यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है एवरेज स्पीड से। उसकी जो स्पीड थी वो थी यहाँ पे 12 किलोमीटर पर हावर। आगे बात करता है। तो कहता है फिर वो यहाँ पे 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर हावर की एवरेज स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो हमें बताना है कि उसने यहाँ पे उसकी जो इंटायर ट्रिप था उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो इसमें यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का।
तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया जो 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर उसने कवर किया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 22 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पे स्पीड में से हम यहाँ पे टाइम को निकालेंगे। तो यहाँ पे स्पीड का फार्मूला होता था यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से टाइम का फार्मूला निकल जाएगा, वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर है, वो था यहाँ पे 10/12। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी स्पीड थी वो कितनी थी, तो वो थी यहाँ पे, वो यहाँ पे 10 किलोमीटर से कवर कर रहा था और वो कर रहा था यहाँ पे 12 की स्पीड से। तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम निकल कर आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे अपने एवरेज स्पीड के फार्मूले में। तो वो यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड जो है वो कितनी बन जाएगी, तो वो यहाँ पे बन जाएगी कितनी, तो यहाँ पे 22 अपॉन आएगा कितना, 10/12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10/12/12, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा तो 22 का 22 ही रहेगा, नीचे यहाँ पे 10/12 बन जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 22/12 बन जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो यहाँ पे हमारा आएगा 10/8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको यहाँ पे आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़े मीडियम से हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि इन टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है A man covers half of his journey 6 km per hour and the remaining half at 3 km per hour. His average speed is। तो हमें यहाँ पे दी है कि कोई एक आदमी है वो अपनी यहाँ पे आधी जर्नी 6 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है और दूसरी यहाँ पे अपनी जो आधी जर्नी है वो 3 किलोमीटर की स्पीड से कवर करता है। तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे उस पूरे उसकी जर्नी में कितनी रही। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम 2x/y वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला होता है यहाँ पे कितना, तो वो यहाँ पे होता है 2x/y/y+x। तो यहाँ पे जो 2 का 2 आ जाएगा, x यहाँ पे हमारा 6 है, फिर y हमारे पास 3 है और यहाँ पे हम इसको करेंगे 6 + 3, तो ये यहाँ पे 6 और 3 18, 18 दूने 36 होते हैं और 36 ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पे 9 बनेगा और जब हम इसको कट आउट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 4 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे सीधा करते हैं 6 + 3 करते हैं, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं और आंसर यहाँ पे 4.5 किलोमीटर लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे मेथड नहीं रहता। आपको यहाँ पे बेसिक एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ए मैन गोज़ फ्रॉम A to B एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड यहाँ पे पूरी जर्नी में क्या रही। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो यहाँ पे पहले 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और फिर यहाँ पे उसी जगह से वापस अपनी जगह पर 4 किलोमीटर की स्पीड से आता है। तो 2 स्पीड्स हमें दी हुई हैं और हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इसमें भी हम यहाँ पे 2x/y और यहाँ पे y+x वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाते हैं, अगर 2 का 2 आएगा, x हमारा 12 है, y हमारा 4 है और नीचे यहाँ पे 12 + 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा 96, नीचे यहाँ पे हमारा आएगा 16 और जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड आउट करेंगे तो जहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और जहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे 40 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ए मैन कम्प्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर्स। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो हमें यहाँ पे इस बार यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस उसका 70 किलोमीटर बन जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे हमारा टाइम आएगा, तो टाइम यहाँ पे हम निकालेंगे यहाँ पे किससे, डिस्टेंस बाय स्पीड से। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस पहले 30 है और यहाँ पे स्पीड 6 आ जाएगी, फिर यहाँ पे डिस्टेंस 40 है और स्पीड 5 आ जाएगी। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 5 बनेगा और ये बनेगा 8 और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 13 और हमारा टोटल डिस्टेंस था 17 और नीचे यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा वो बनेगा यहाँ पे
कितना बनेगा, तो वो यहाँ पे हम फिर से इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30/6 आया था और नीचे यहाँ पे 40/5 आया था। तो ये यहाँ पे 5 आता है, यहाँ से 8 आता है, तो यहाँ पे 30 नहीं आएगा, तो 17/30 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कट आउट होगा और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 64/11 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस को आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो टाइप है वो यहाँ पे टाइप 4 आती है और वो यहाँ पे आती है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो कहता है इन दिस टाइप क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए मिसलेनियस टाइप, रिलेटिव स्पीड, थेफ्ट, मीटिंग पॉइंट. All questions of this type are different situation. We have to find certain things using suitable condition. तो यहाँ पे कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो यहाँ पे बेस्ड होते हैं वो होते हैं रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड, थेफ्ट के ऊपर बेस्ड और मीटिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स दी होती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ए थीफ इज़ नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे चोर ने पुलिसमैन को देख लिया जो जाकि 200 मीटर की दूरी पर था। फिर यहाँ पे थीफ जो है वो रनिंग करना स्टार्ट कर देता है और पुलिसमैन उसे चेस करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पे जो थीफ है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और पुलिसमैन जो है वो 11 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। तो हमें बताना है कि 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। तो पहले डिस्टेंस दोनों के बीच में 200 मीटर का है, तो बाद में कितना डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो रिलेटिव स्पीड का डिस्टेंस लगता है, यानी कि जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा आता है रिलेटिव स्पीड, यानी कि x2 - x1 आएगा। इधर यहाँ पे हमारा टाइम रहता है, तो यहाँ पे इस तरह के, और नीचे यहाँ पे जो रहता है, तो नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। तो इस टाइम पर जब हम इसको फिल आउट करते हैं तो यहाँ पे जे हमारा क्या रहता है, तो ये यहाँ पे 1 बन जाएगा। और जहाँ पे जे मिनट में है तो मिनट को हम सबसे पहले इस किलोमीटर को हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो जब हम बदलेंगे तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ 5/18 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे इस मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं तो ये यहाँ पे कितना होगा, तो ये यहाँ पे 60 × 60 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 6 जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 20 टाइम्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। तो ये यहाँ पे 100 मीटर आ गया। और जहाँ पे पहले डिस्टेंस था 200 मीटर और जहाँ पे अब डिस्टेंस है 100 मीटर, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल कर आ जाएगा 100 मीटर। तो जहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एक बस जो है वो मूव कर रही है द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर और वो यहाँ पे ओवरटेक करती है एक ट्रक को जो उससे 150 मीटर आगे है और वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जहाँ पे जो है वो उनको यहाँ पे 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगता है उसको ओवरटेक करने में। तो हमें बताना है यहाँ पे ट्रक ऑफ स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रक की हमें बतानी है। तो इसमें यहाँ पे कैसे निकलता है तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा, वो यहाँ पे कैसे लगता है तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे वो सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जहाँ पे जे यहाँ पे आएगा 45 आएगा और यहाँ पे इधर आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो माइनस आ जाएगा। फिर इसके यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे टाइम आएगा 30 सेकेंड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 150 मीटर है। तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पे 150 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस प्लस एक्स। तो ये यहाँ पे बाद में आएगा कितना, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको हम यहाँ पे 5/18 से करेंगे और यहाँ पे ये सेकंड आ जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व आउट पूरा करेंगे तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये यहाँ पे बनेगा, इधर बन जाएगा 50, इधर यहाँ पे आएगा 45 माइनस प्लस एक्स, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5/18। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा हमारा 27 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टन प्लेस ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। कि जो यहाँ पे 2 ट्रेन्स हैं वो किसी यहाँ पे जगह से स्टार्ट होती है और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे
जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 45 किलोमीटर है और जो यहाँ पे दूसरी ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में क्या होगा आफ्टर द 45 मिनट्स, वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो जब भी कोई चीज़ सेम डायरेक्शन की तरफ जाती है फिर यहाँ पे हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पे 45 माइनस 40 आ जाएगा। और जहाँ पे हम इसको यहाँ पे 45 को जब बदलेंगे तो इसको यहाँ पे हम हावर में करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 5 × 45 आ जाएगा। और फिर जहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16, तो ये यहाँ पे 12 से कट जाएगा। और जब हम इसको जम करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो यहाँ पे कितना आएगा, तो वो यहाँ पे हमारा आएगा 3 किलोमीटर और 75 मीटर। तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐसे सॉल्व आउट यहाँ पे करते हैं। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है एक ट्रेन है जो रन करती है यहाँ पे 75 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से। अगर जहाँ पे उस ट्रेन को कवर करना है 1050 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो वो यहाँ पे कितने मिनट में करेगी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड दी है, टोटल डिस्टेंस दिया है और आपको टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल टाइम इक्वल टू 1050 और नीचे आ जाएगा 75। और जब हम इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे कैसे कटेगा, तो ये यहाँ पे कटेगा कैसे, तो ये कटेगा यहाँ पे, तो 17 होता है, तो यहाँ पे बीच में ये कट कर आ जाएगा 30। और जब हम इसको करेंगे तो ये 14 टाइम्स कटेगा और जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे 14 हार्स जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इतने टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपको, ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते, फिर भी यहाँ पे आपको इन टाइप्स के क्वेश्चन को आना चाहिए। और जहाँ पे आपको पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। हालांकि फ़र्स्ट टाइम करते वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हो, आपको थोड़ा सा कंटेक्ट यहाँ पे समझ नहीं भी आ सकता। तो जो भी है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउट रहता है तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में।